बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी फिर एक वेबिनार में। और स्टार्ट करते हैं फिर वही, अगर रिव्यू करें लास्ट वीक का तो उसमें एक मेजर एरिया हमने डिस्कस किया था 43,500 अपर रेजिस्टेंस थी, जिसको मार्केट ने पहले भी एक दफ़ा टेस्ट किया और लास्ट वीक में भी किया, और वहाँ पर हमने अगेन सेलिंग देखी और वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जिससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती या उससे ऊपर अगर निकलती मार्केट तो फिर एक अगला मोमेंटम आता था, नहीं तो अदरवाइज उसको हम सेलिंग एरिया ही सजेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अगर सपोर्ट की तरफ आए हम, और या जो टेक टॉक में हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो जून सीजनल के ऊपर बात की थी, और उसमें भी कोई ऐसा क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि लास्ट 13 ईयर्स का डाटा हमने देखा था तो उसमें 7 ईयर्स जो थे वो नेगेटिव थे और 6 ईयर्स जो थे वो पॉजिटिव थे। तो उसमें ऐसे कोई क्लियर सेंटिमेंट या ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आती थी। और उसी तरह ही हमने वो टाइम साइकिल्स के ऊपर जो 43,500 का एरिया था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो हम एक स्टॉप लॉस काफ़ी अर्से से 41,900 का हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, इस वीक में मार्केट ने उसको हिट किया और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 41,300 के अराउंड आई है। और वही रेजिस्टेंस 43,340 की टच की, और सपोर्ट जो है वो, या कह लें कि जो लो लगा वो 41,150 का लगा, और उसी के अराउंड ही 41,300 पे क्लोजिंग आई है। और यही हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया भी था 41 पे, 42,200 या 42,500 की एक सपोर्ट थी, उसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट जो हमारे सेकंड सपोर्ट एरिया था वो 41,900 से 41,300 था। तो उसी सपोर्ट के करीब आई है। और आगे फिर हम भी चलते हैं और टेक टॉक की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं जमशेद करंट वीक जो अब स्टार्ट होने लगा है या अपकमिंग वीक जो है उसके ऊपर देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन लग रही है और आगे गोइंग फॉरवर्ड अब क्या चीज़ों को स्टॉप लॉस तो हिट हुआ, उसमें हम जमशेद से आगे फर्दर क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीक का जो हमारा टेक टॉक है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो हमारा चैनल है इसके ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि जितनी भी आज की डिस्कशन है और जो पहले भी डिस्कशन होती है तो वो एक रब्त में होती है, उसका एक पीछे एक बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें डिस्कस होती हैं जो प्रीवियस वेबिनार में, तो उसकी कोरिलेशन अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर शायद आपको इतनी इजीली ये चीज़ें जो डिस्कस होती हैं वो समझ नहीं आए। काफ़ी टाइम से एक जो हमारा 14th मई को एक वेबिनार अपलोडेड है पर्ल टेक, जिसका एक हाई जो हेडिंग थी, लेट द मार्केट कंसोलिडेट अबाउट 43,500 टू 800। तो इसमें भी खैर हमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की थी। इसमें जो पॉइंट्स थे काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया कि एक जो पॉजिटिव सेंटीमेंट नीचे से कैरी फॉरवर्ड है, एक जो बॉटम एरिया बना था 41,900 200 के अराउंड, 4200 के अराउंड, उसके बाद एक पुल बैक आया, लेकिन उसमें हमने आगे जाके ये चीज़ें डिस्कस की थी कि मार्केट अब आगे जब इसने अगर मूव करना है तो 43,500 800 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया, तो इसको ब्रेक करेगी तो एक अच्छा अपसाइड के ऊपर हमें बुल रन नज़र आ सकता है। नेक्स्ट जो उसमें था उसमें भी इसी तरह की हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि बुल्स एंड बियर्स कंटिन्यू टग ऑफ वार, इसमें भी एक जो नो मैंस लैंड थी उसी के राउंड था। और जो इस लास्ट वीक जो एक था कि जी एक्सपेक्ट ट्रिकी एंड वॉलीटाइल सेशंस, तो इसमें काफ़ी डिटेल में हमने एक फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। और इसके ऊपर ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के राउंड 27 मई की कैंडल के राउंड, इसमें एक काफ़ी लॉन्ग विक्स के साथ कैंडल क्लोज हुई थी। और इसमें हमने एक 4 से 5 पॉइंट्स गिने थे, पॉइंट्स जो थे बी बुलिश बुलिश साइड के ऊपर, जो एक मार्केट ने नीचे बॉटम एरिया बनाया था उसके बाद अप साइड के ऊपर जब ये आगे ट्रेड कर रही थी। लेकिन इसमें हमने एक मेजर जो काफ़ी टाइम से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम्स को अगर आप साथ डिस्कस या एक साथ नहीं देखेंगे तो फिर मैं यही डिस्कस करता रहता हूँ कि आप मार्केट्स में ये जो आपकी लिक्विडेटिव मार्केट्स होती हैं इनमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमने इसी कैंडल के अराउंड ही ये चीज़ भी डिस्कस की थी। और इसमें खैर एक चीज़ और भी डिस्कस करता चलूँ कि जो हमारा एक पर्ल टेक्निकल्स का डेली के ऊपर आता है, तो उसमें जो एक डे बाई डे का व्यू होता है टेक्निकल्स के ऊपर, तो ये जो 2 जून का, तो इसमें भी यही चीज़ें थी। इसमें भी क्लियरली मैंने ये अपनी रिपोर्ट में लिखा था, मूविंग अहेड इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो 42,700 500 है। बुलिश सेंटीमेंट अगर कंटिन्यू करना है तो इसको सस्टेन करना पड़ेगा, अगर ये नहीं होता तो एक अग्रेसिव सेल ऑफ आ सकता है। तो वही अभी हमें नज़र आ रहा है, एक अपसाइड के ऊपर एक साइडवेज मूवमेंट के बाद एक अग्रेसिव सेल ऑफ आया। और ऑन द कंट्रेरी साइड जो हमारा एक
व्यू बनता था कि एक लिमिटेड डाउनफॉल हो सकता है 42,200 41,900 का। तो वहाँ पे एक जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर रहे थे 41,900 का, तो वो हिट होता नज़र आ रहा है। गोइंग अहेड अगर चीज़ों को डिस्कस किया जाए तो जितनी भी एक चैनल की डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन हम डिस्कस करते आ रहे थे, तो उसमें से मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग दी है। और वीकली क्लोजिंग के ऊपर भी देखा जाए तो काफ़ी एक एग्रेसिव एक मबरूजी कैंडल कह लें, या एक जितना भी पीछे हमने डिस्कस किया था डेलिब्रेशन ब्लॉक का इन 3 कैंडल्स के ऊपर, तो उस सिनारियो को भी निगेट किया और काफ़ी एग्रेसिव हमें नीचे की क्लोजिंग नज़र आ रही है वीकली कैंडल्स के ऊपर। गोइंग है अगर मार्केट ने इसको सस्टेन करना है अपसाइड के ऊपर, तो आई थिंक अब मार्केट बीएस के कंट्रोल में रहेगी जब तक 41,900 42,200 का एरिया अपसाइड के ऊपर आके सस्टेन नहीं होता। तो इसके बाद ही एक न्यूट्रल एक से मार्केट की सिचुएशन नज़र आती है। उससे पहले अगर डाउन साइड के ऊपर कुछ एरियाज की बात की जाए तो 41,100 एक मेजर एक बड़ा एक जो डिसेंडिंग ट्रायंगल की एक जो सपोर्ट बनती है 41,100 के अराउंड ही बनती है। तो उस दिन भी लास्ट वर्किंग सेशन था फ्राइडे का, तो इसी के अराउंड एक लो बना है। तो ये एक अगर एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ से सस्टेन कर जाती है इस एरिया के पास है, तो फिर हमें कुछ यहाँ पे एक रिलीफ हो सकता है नज़र आए, कोई जो एक कंटिन्यू जो एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, तो वो हो सकता है थोड़ा सा एक बीरिश एग्जॉशन नज़र आए और उसके बाद एक हम अप साइड के ऊपर रैली करें। लेकिन ये अब इतना इसके ऊपर कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है, एक हॉरिजेंटल और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 41,100 के अराउंड। और इसके ऊपर एक चीज़ इसके ऊपर एक और भी कोइंसाइड करती है, तो वो भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर हम 55 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करें तो इसकी भी जो वैल्यू बनती है इस साइड के ऊपर अब आप देखेंगे तो 41,157 के अराउंड इसकी बनती है। तो यही लो था, तो ये भी एक कोई थोड़ा सा रिलीफ पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर मार्केट को अब न्यूट्रल जोन में या एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कैरी करना है अबव साइड के ऊपर, तो उसको लिए 42,200 का एक एरिया बन सकता है, जहाँ से अगर अब सस्टेन करती है मार्केट तो फिर एक अच्छी एक रैली अप साइड के ऊपर बनाने की गुंजाइश बन जाएगी। अब वो बनेगी या नहीं, ये जब मार्केट अनफोल्ड होगी, कैसे प्राइस एक्शंस वहाँ पे आते हैं, वॉल्यूम्स कैसे आते हैं, तो तब जाके ये चीज़ों को देखा जाएगा वहाँ पे। और इसका जो अगर टॉप की बात की जाए जो नेक्स्ट वीक का, तो वो एक्सपेक्टेड टॉप 42,700 के अराउंड आता है। अच्छा, अब ये सिनारियो तो हमने डिस्कस किया है कि मार्केट का एक जो बीरिश सेंटीमेंट नज़र आता है। इसी तरह अब अगर थोड़े से पॉइंट्स को देखा जाए बुलिश साइड के ऊपर, तो अभी के जो ऑसिलेटर्स के ऊपर एक वीकली बेसिस के ऊपर कुछ हमें बुल्स के लिए या एक जो बीरिश एग्जॉशन है वो नज़र आती है। आसम ऑसिलेटर को प्लॉट किया जाए तो इसके ऊपर एक जो टेक्निकल्स की जुबान में कहना चाहिए कि एक माइल्ड सी हमें डाइवर्जेंसेस नज़र आती हैं। लोअर लो के 80-100 बना रहा है और जो ऑसिलेटर्स हैं उसके ऊपर हमें एक हायर लोज डेवलप होते नज़र आ रहे हैं। तो ये एक रिलीफ पॉइंट हो सकता है बायर्स के लिए, या एक जो बुलिश साइड के ऊपर चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह ही हमारे पास जो नेक्स्ट ऑसिलेटर को अगर कॉन्फ्लुएंस के लिए देखा जाए तो चेक इन ऑसिलेटर के ऊपर भी कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन नज़र आती है कि मार्केट एक लोअर लो बना रही है और जो ऑसिलेटर्स हैं उनके ऊपर हमें एक हायर लोज डेवलप होते नज़र आ रहे हैं। अब ये सारे सिनारियो को अगर सम अप किया जाए तो अगेन इमीडिएट सपोर्ट एरिया 41,100 का है। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर एक जो एग्रेसिव सेल ऑफ है इसमें और शिद्दत आ सकती है। उस सूरत में 40,600 और 40,200 के एरिया इमीडिएटली एक्सपोज हो सकते हैं। अप साइड के ऊपर देखा जाए तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि मार्केट नीड्स टू सस्टेन अबाउट 42,200 एट लीस्ट टू निगेट दिस सेल ऑफ। और अगर लॉन्ग टर्म एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देखा जाए तो 42,700 का एक एरिया है। जब तक मार्केट इससे ऊपर सस्टेन नहीं करती तो एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वो कंटिन्यू होता नज़र आएगा। जी सर। जी, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस करें। जी, जो कमिंग वीक के लिए अगर पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो क्लियरली 5 पॉइंट से बीरिश इंडिकेटर्स लीड कर रहे हैं। लेकिन जो हमने इसमें डिस्कस किया और एक चीज़ वॉल्यूम्स या सेलिंग क्लाइमैक्स,
तो वॉल्यूम्स के ऊपर एक अच्छी हमें बुलिश डाइवर्जेंसेस नज़र आती हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स श्रिंक होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रिलीफ पॉइंट हो सकता है, जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर चीज़ों को देखा जाए, तो जून जो अगर मार्केट नीचे आएगी और रेट्स डिस्काउंट होंगे, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी काफ़ी स्टॉक्स के ऊपर। रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो अपसाइड के ऊपर 41,900 से 42,200 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, और अगर इससे अबव सस्टेन करती है तो 42,700 42,700 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया 41,100 का है, और अगर ये ब्रेक होता है तो 40,600 से 200 का हमें नेक्स्ट जो एरियाज हैं वो एक्सपोज होते नजर आएंगे, और यही नेक्स्ट सपोर्ट है 40,600 से 40,200 के अराउंड। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और लास्ट वीक के भी ट्रेड प्लान्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक बल्कि इस वीक से पहले और काफ़ी टाइम से, जब से मार्केट एक के नीचे सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रही थी, तो इसमें हम आप लोगों से ये डिस्कस कर रहे थे कि इसमें आप एकमुलेशन करें, और जो लंबे अरसे के लिए यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो लास्ट वीक में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बाइंग साइड के ऊपर एमसीबी बैंक को, तो इसने अच्छी रेजिस्टेंस शो की है, डाउन साइड के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं थी इसमें एक्टिविटी, तो इसमें एकमुलेशन ही नज़र आती है। और इसके जो एरियाज़ हैं, ये अभी जाके फर्स्ट एरिया 132 के अराउंड हिट हुआ है, तो अपने सेकंड एरिया के अराउंड अगर ये मिलता है तो 128 के इसको ट्राई करना चाहिए लॉन्गर टर्म के ऊपर। इसका स्टॉप लॉस 125 का है, तो ये इंटैक्ट है, होपफुली ये अच्छा परफॉर्म करेगा कमिंग डेज की। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक थी द हब पावर कंपनी लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी एक अच्छी हमें रिजेक्शन नज़र आई है बुलिश साइड के ऊपर, जो हमारे सपोर्ट एरिया से इसको इसने ऑनर किया। ये भी अपने स्टॉप लॉस 57 के साथ इसके टारगेट्स भी इंटैक्ट हैं, तो हो सकता है इसकी थोड़ी सी मूव डाउन साइड के ऊपर रहे या एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाए, जैसे हम मार्केट को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कमिंग डेज के ऊपर अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म बायर्स। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वीक थी सिटी फार्मा, इसने भी जितनी सेल ऑफ में भी एक रेजिलियंस शो की है, तो इसके सपोर्ट एरियाज में है, और इसका जो स्टॉप लॉस है 27.50 का। अभी करंट क्लोजिंग अपने फर्स्ट सपोर्ट एरिया के राउंड आई है, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा इसमें जो एक बुलिश रिजेक्शन हमें मिली थी, तो वो शायद वैलिड नहीं है। तो इसको अगर अब साइड के ऊपर थोड़ा सा 29.80 या 30 रुपीज़ के राउंड आता है, तो इस ट्रेड को फॉर द टाइम क्लोज करना चाहिए। जी सर। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। कमिंग वीक में जो हमारे पास टॉप पिक्स में सबसे पहले PRL पाकिस्तान रिफाइनरी, तो इसके ऊपर दो सिनारियोज हैं कि फर्स्ट सिनारियो में अगर बाई साइड के ऊपर देखा जाए तो इसकी जो करंट क्लोजिंग है, इससे अगर ये नीचे आता है और ये इसकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन है 16.20 और 15.50 के अराउंड ये कहीं मिलता है और सस्टेन करता है, यहाँ से हमें कोई फिर एक्टिविटी नज़र आती है तो इसको यहाँ पे बाई करना चाहिए 14.80 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे 17.70 और सेकंड टारगेट्स 18.10 का होगा। और इसी तरह अगर यहीं से ही जो एक करंट क्लोजिंग है 17.37, फॉर एनी रीज़न अगर ये अबव साइड के ऊपर ट्रेड करता है तो वहाँ पे इसमें शॉर्ट सेल पोजीशंस भी ओपन की जा सकती हैं। और इसके जो रेजिस्टेंस एरिया हैं 18.10 और सेकंड 18.80, तो जो भी सिनारियो फर्स्ट ट्रिगर होता है तो उसके साथ ही अपने इस ट्रेड को ऑन द बोथ वेज वन कैन प्ले। तो इसके जो सेकंड सिनारियो के टारगेट्स बनेंगे 17 और 16.20 के होंगे। और शॉर्ट सेल के लिए अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 19.50 अबव क्लोजिंग के ऊपर इसकी स्टॉप लॉस एरिया ट्रिगर कर जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट सेल सेटअप नज़र आता है पोटेंशियल, तो TPLP के ऊपर ये स्टॉक काफ़ी टाइम से आप देखें तो एक लोअर लोज की फॉर्मेशन में चल रहा था, और अभी भी एक लोअर लो के बाद एक लोअर हाई और एक जो काफ़ी एक एग्रेसिव एक जो ट्रेंड लाइन थी या इसका नेक लाइन कहनी चाहिए, तो इसको ही इसने टेस्ट किया। तो इसके बाद इसमें हमें एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। तो इसमें अगर दोबारा से कोई अपवर्ड करेक्शन आती है तो इसके जो 18.30 और 19.50 रेजिस्टेंसेज एरियाज हैं, तो इसके अराउंड इसमें शॉर्ट सेल इनिशिएट की जा सकती है 20.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स बनते हैं 16 और सेकंड टारगेट बनेगा 14.80 का। तो ये सारे सिनारियोज ये सजेस्ट करते हैं कि अगर ये थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर बढ़ता है तो इसमें शॉर्ट सेल या कोई जिनके पास को अगर डाउन साइड के ऊपर है
तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें करनी चाहिए। इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट TPL, एक इसके ऊपर भी एक मेजर जो स्पोर्ट एरिया है उसी के अराउंड ही आके क्लोज हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी शॉर्ट सेल के साथ ही जाना चाहिए। और इसकी जो रेजिस्टेंसेज एरिया आ रहे हैं जो अपने करंट क्लोजिंग से अगर अबव साइड पे आता है 9.80 9.50 के अराउंड, तो इसको यहाँ पे इसको शॉर्ट साइड के ऊपर देखा जा सकता है 10.60 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये इतनी जो एक करंट सपोर्ट है 18.70 की, इसको ब्रेक कर अगेन 7.50 के एरियाज भी टेस्ट करता नजर आएगा। जो नेक्स्ट पिक है सल फार्मा, तो ये एक स्विंग ट्रेड या एक लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस डिस्काउंट्स हो रही हैं काफ़ी स्टॉक्स के ऊपर अच्छे एक पोटेंशियल नज़र आते हैं स्विंग टर्म के लिए या थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए, तो इसके ऊपर इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। क्योंकि इसमें अगर एक चीज़ और भी देखी जाए तो RSI के ऊपर भी हमें एक नज़र आता है एक डिवर्जेंसेस एरियाज हैं। तो अगर ये 96 और 93 के अराउंड मिलता है 90 के स्टॉप लॉस के साथ, इसमें आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर एक्यूमुलेशन के माइंड के साथ इसमें ट्रेड ओपन करनी चाहिए। तो इसकी अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंसेज एरियाज की बात की जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 108 का बनता है, और अगर इस एरिया से अब सस्टेन करता है तो फिर जो इसके इमीडिएट टारगेट्स होंगे 112 और सेकंड टारगेट होगा 118 का। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने आज डिस्कस कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दी होती है। आप हमारे अकाउंट ओपनिंग या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।